नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत के बाजार में। आज तारीख है 21 जून 2025 और दिन है आज शनिवार का। तो चलिए जानते हैं साहब दिल्ली गाजीपुर मंडी में प्याज के क्या रेट चल रहे हैं, कैसी आवक है, कहाँ कहाँ के माल है और किन रेटों पे आज माल बिका है, सब बात करेंगे। आज बात करेंगे हम पांडे जी से और जानेंगे अभी क्या कुछ बाजार चल रहे हैं, आज प्याज में क्या कुछ उतार चढ़ाव हुआ है। और सुन रहे हैं कि एनसीसी नेफेड वालों ने खरीदारी स्टार्ट कर दी है, तो ये इस पे भी हम जानकारी लेंगे उनसे। तो चलिए जी बात करते हैं और जानते हैं आज के क्या कुछ बाजार हैं। बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। चलिए जी आइए दोस्तों, बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं आज के क्या कुछ बाजार चले हैं। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया हाल है भैया, आप सुनाओ अपने आप। बढ़िया जी बढ़िया। सर आज बताएं कैसा माहौल है मंडी में प्याज का, और कहाँ कहाँ की प्याज है, कितनी आवक है और किन रेटों पे बिकी है आज प्याज, सब बताएं जरा। भैया माहौल तो मंडी का बढ़िया है, आजादपुर में भी तेजी है, गाजीपुर में भी तेजी है। अच्छा कारण उसके पीछे है तेजी का, कल से एनसीसी और नेफेड वालों ने खरीदारी चालू कर दी है। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा बहुत माल कल नासिक में खरीदा गया एनसीसीएफ के द्वारा। जी जी। और कागजों में लिखा गया है कि लगभग 1.5 लाख टन एनसीसीएफ स्टॉक करेगी और 1.5 लाख टन नेफेड वाले स्टॉक करेंगे। अच्छा तो ये खुशखबरी है। जी 2-3 रुपए किलो की एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी मालों में तेजी है। अच्छा, एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल ही खरीद रही है? कैसा माल खरीदते हैं सरकार, कैसा माल सरकार खरीदती है जी? तो सब तरीके का खरीद लेती है, एवरेज हाँ। भी खरीद लेती है, सुपर भी खरीदती है, गोल्टे मीडियम भी खरीदती है। अच्छा क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग क्वालिटी चलती है। अच्छा जी। छोटा माल वो बिहार बंगाल के लिए खरीद लेती है, बड़ा माल अच्छा दिल्ली पंजाब के लिए खरीद लेती है। अच्छा जी। तो वो एवरी क्वालिटी गवर्नमेंट खरीदती है जो उसको ड्राई लगती है। ड्राई मीन्स जो सूखा लगता है माल की 3-4 महीने रुक जाएगा, जी वो जी। क्वालिटी गवर्नमेंट स्टॉक करती है सूखे माल को। अच्छा, जी। और कहाँ का माल ज्यादातर खरीदा जा रहा है अभी? नासिक में चालू है खरीदारी भैया, महाराष्ट्र के अंदर ही खरीदारी इस वक्त चालू है एनसीसी और नेफेड वालों की। अच्छा ओनली महाराष्ट्र में। अच्छा। और बाजार में अपने बात करें तो गाजीपुर मंडी में गाड़ियों की, तो मंडी में आज 12 से 13 गाड़ी ताजी है, अच्छा 3-4 गाड़ी कल की खड़ी है। जी। बैलेंस अब मंडी में धीरे धीरे साफ होने लगा है। अच्छा जी। 5-7 गाड़ी माल होगा बैलेंस ज्यादा से ज्यादा। 5-7 गाड़ी मतलब बैलेंस। टोटल अच्छा माल जो 40-50 गाड़ी मंडी में रहता था नीचे ऊपर, जी। तो 20 गाड़ी माल है, 20 से 22 गाड़ी अच्छा मंडी में ऊपर नीचे। ज्यादा बैलेंस कोई खास है नहीं किसी पे। जी जी। ताजी आमदनी भी कम है, कल की गाड़ियां भी कम खड़ी है। अच्छा 20 से 25 गाड़ी के बीच में माल ओवरऑल मंडी में है, ठीक है जिसमें जी। से 10-12 गाड़ी बिक जाएगा, 10-12 गाड़ी बच जाएगा। अच्छा और दागी माल जो हल्के माल है, डैमेज माल है, उसमें मंदा है। अच्छा। जो कचरे क्वालिटी के माल है उसमें मंदा है, बढ़िया क्वालिटी के माल में तेजी है। अच्छा अब रेट की बात करें तो राजस्थान का माल भैया बिक रहा है 300 से लेके 550 तक। अच्छा 8 रुपए किलो से लगा के 15 रुपए किलो तक, 550-600 तक। आज फलोदी मथानिया का लाल प्याज बिका अपनी मंडी में। अच्छा। हाँ, दागी माल 300-350, एवरेज माल 400-450, जी। सुपर माल 500 से 600। हम्म। और एमपी की बात करें भैया रेटों में, तो एमपी के माल बिक रहे हैं भैया आपके 450 से लगा के 800 तक। 450 से 800 11-12 ठीक है रुपए जी। से लगा के 18-19-20 रुपए तक एमपी के माल बिक रहे हैं। अच्छा और पूना की 1-2 गाड़ी आ जाती है तो 20-21 रुपए भैया बिक जाती है पूना की गाड़ी। अच्छा जी। जी। अब ये तीनों स्टेट की मैंने आपको रिपोर्ट दे दी। महाराष्ट्र बिक रहा है 18 से 21, हाँ जी। एमपी बिक रहा है 12 रुपए से 18-19-20 तक, जी। राजस्थान बिक रहा है 8 रुपए किलो से लगा के 15 तक। अच्छा और राजस्थान की जो गुलाबी पत्ती है वो अच्छे रेट में बिक रही है। अच्छा जी। राजस्थान की गुलाबी पत्ती 16-17 से लगा के 18-19 तक। अच्छा, जी। वही जो एमपी का रेट चल रहा है वही उसी रेट हाँ, पे। वो गुलाबी पत्ती उसी की टक्कर की आती है, अच्छा। एमपी की टक्कर की। अभी बढ़िया माल कितना आ रहा होगा मंडी में? मंडी में भैया बढ़िया माल अभी स्टॉक में जा रहा है, तो अच्छा। मंडी में लगभग 25% बढ़िया माल आ रहा है, 75% एवरेज माल आ रहा है। अच्छा हाँ, एवरेज और दागी माल 75% है, जी जी जी। बाकी 25% ही क्वालिटी आ रही है मंडी में केवल। अच्छा और वही ऊंचे रेट में बिक रही है। जी जी जी। हल्के माल और बढ़िया माल में रेट का बहुत बड़ा फर्क है। दागी माल 8 रुपए से 10 रुपए बिक रहे हैं, और वही वीआईपी माल 15 रुपए से 20 रुपए बिक रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है सुपर जी। माल में और हल्के माल में। अच्छा, जी। और अभी हल्के माल मतलब बढ़िया माल कोई ज्यादा मंडी में निकाल नहीं रहा है, बढ़िया माल। वीआईपी माल अभी सब हाँ। किसानों ने स्टॉक कर रखा है, व्यापारियों को अच्छा जहाँ मिलता है वो स्टॉक लगा लेते हैं। अच्छा जी। वीआईपी माल जो है पक्के रुकने वाले माल है, टिकाऊ माल, उनको स्टॉक में 70 से 75% माल वो वीआईपी वाला स्टॉक जा रहा है। अच्छा जी। 25% सभी मंडियों में आ रहा है, ठीक है जी। क्योंकि वो माल अभी 3 महीने बाद निकलेगा जो स्टॉक में जा रहा है वीआईपी माल। अगस्त के बाद, अगस्त अच्छा सितंबर अक्टूबर 3 महीने बिकेगा वो। अच्छा, जो सरकार खरीदारी कर रही है प्याज की वो कब तक चलेगी अभी? खरीदारी लगातार 2 महीने करेगी सरकार। अच्छा ये पूरा अब चालू कर दिया इन्होंने जून में, जी जी। पूरा जुलाई करेगी, 1.5 महीना करेगी। अच्छा 15 जून से मान के चलो चालू हो गई है, 15 दिन जून के और पूरा महीना जुलाई का, 1.5 महीना सरकार खरीदारी करेगी। अच्छा फिर जब ज्यादा हाइक हो जाएंगे रेट प्याज के, तेजी आ जाएगी जी 30-35,
उस माल को फिर वो बिक्री सेंटरों पे डालेगी। अच्छा अगस्त सितंबर के महीने में माल आता है उनका। अच्छा जी। तो किसान भाइयों को अभी किस टाइम पे निकालना चाहिए माल? अभी निकालना चाहिए या फिर अभी बीच तक रुकना चाहिए, या एंड तक जब तक सरकार खरीदारी करती है तब तक रुकना चाहिए? लोगों को क्या करना चाहिए अभी? किसान भाइयों से एक ही सलाह है, हाँ सबसे जी। मेन सलाह, अगर अपना माल गोदाम में जाके जो स्टॉक में लगा रखा है उसको पहले चेक करें। हाँ जी। माल के अंदर अगर दम है, टिकाऊ माल है, पक्का माल है, हाँ। तो घबराए नहीं, उसको बेचे अच्छा 15 अगस्त के बाद, अच्छा जी। सितंबर अक्टूबर के महीने में जी जी। रेट अच्छे मिल जाएंगे अभी के मुकाबले। अच्छा। हाँ, अगर वो स्टॉक जांच पड़ताल करने चेक करने जाते हैं गोदाम में हाँ जी। और माल के अंदर नमी है, दागी की शिकायत है, तो उस माल को बेच ले, उसको अच्छा। रोके नहीं। जी जी। माल के अंदर अगर 19-20 की शिकायत हो गई है तो उस माल को इस रेट में बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। 13-14 रुपए से लगा के 16-17 रुपए एमपी की मंडियां चल रही है, 13 रुपए से 17 रुपए बहुत ठीक है। हाँ जी। अगर उनका माल डैमेज होने लग गया है या रुक नहीं रहा, जी जी। तो उस माल को एमपी वाले किसान अपना बेचें। जिनका माल पक्का है, रुकने लायक, वही किसान अपना माल रोके। जब सरकार एनसीसी अपने फिट की प्याज निकालेगी उस टाइम भाव अच्छे रहते हैं। अच्छा। सरकार से ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, जी जी। बस ये होता है कि ज्यादा आग नहीं लग पाती। अच्छा 70-80 रुपए किलो नहीं हो पाती प्याज अगर अच्छा। गवर्नमेंट रहती है तो। जी जी 30-35-40 तक रुक जाती है बस। अच्छा गवर्नमेंट इसलिए स्टॉक करती है, ज्यादा स्टॉक वाले जो किसान भाई हैं या फिर व्यापारी है तो ज्यादा आग ना लगा पाए, इसलिए सरकार रेट को रोक के रखने के लिए स्टॉक लगाती है। जब अच्छा प्याज जी। की कमी पड़े वो मंडियों में अपना माल भर देती है। जी जी। तो सरकार को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है अब प्याज भैया में? सरकार को लग रहा है जब उन्होंने स्टॉक चालू करा है, जी बाकी जी। इस साल उम्मीद तो कम थी कि एनसीसी अपने फेड वाले स्टॉक करेंगे, हाँ क्योंकि इस साल पैदावार ज्यादा है, माल की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में माल है। हाँ जी। लेकिन सरकार को कुछ जानकारी मिली होगी जब उन्होंने स्टॉक चालू करा है। हो जी सकता है आने वाले 2-3 महीने के बाद प्याज की थोड़ी कमी आ जाए, जिससे बाजार बढ़ जाए, इसलिए सरकार स्टॉक लगा रही है। सितंबर अच्छा। अक्टूबर में उम्मीद है आज से 10 रुपए मार्केट ज्यादा रहेंगे, जो अभी अच्छा। बिक रहे हैं 15 से 20, जी हो जी। सकता है वो 20 से 25 या 30 भी हो जाए। अच्छा, तो सारी प्याज उस टाइम तक टिक जाती हैं या फिर कुछ ही टिक पाती हैं उस टाइम महाराष्ट्र पे? की प्याज जो पूना वाली प्याज है, हाँ। वो तो उस टाइम क्या, वो तो नए साल तक भी रुक जाती है। अच्छा। पूना की प्याज सबसे बेस्ट होती है। जी जी। और जो नासिक वाली प्याज है, नेफेड वाली, वो अपनी दिवाली तक रुक जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर के स्टार्टिंग तक वो प्याज रुक जाती है। अच्छा। महाराष्ट्र की प्याज रुकने लायक होती है नवंबर तक। जी जी। मध्य प्रदेश की प्याज अक्टूबर तक रुक जाती है। अच्छा। लेकिन राजस्थान की प्याज को जो स्टॉक लगाने लायक माल है वो अगस्त में खत्म कर दिए जाते हैं। अच्छा। राजस्थान की प्याज ज्यादा रुकती नहीं है जी जी जी। जी, वो अगस्त में खत्म हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र और एमपी, ये अच्छा। दोनों माल बिकेंगे। जी, अगस्त में जैसे ही हमारा सावन का महीना आ जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा प्याज का डाउन होता है उस टाइम पे? हाँ, बिक्री डाउन हो जाती है बिक्री सावन डाउन के महीने में। उत्तर जी। भारत में क्या है, कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ। हरिद्वार सब कांवड़ लेके जाते हैं। जी जी। भोले बाबा के, शिव जी के जो भक्त होते हैं जो हैं, जी जी। वो सब कांवड़ यात्रा में लग जाते हैं। तो उसके बाद रूट भी कई क्लोज हो जाते हैं, यूपी के जो है मंडियां हैं वहाँ गाड़ियां जा नहीं पाती। जब जी। बिक्री सेंटर पे माल नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है, क्या नाम है, वहाँ आमदनी कटेगी नहीं। मतलब अच्छा। माल जो लोडिंग मंडियों से ज्यादा लोड हो नहीं पाता, जी यूपी में जी। लोडिंग होती नहीं है, जी। तो रेट कम ही रहते हैं, अच्छा। सेल डाउन रहती है। यूपी की काफी मंडियां बंद रहती हैं सावन। अच्छा जी। नॉनवेज योगी सरकार जो, योगी जी जो है, जी जी। योगी आदित्यनाथ जी, वो हाँ जी। नॉनवेज सावन के महीने में बंद करवा देते हैं तो यूपी में। कितने दिन का फर्क पड़ता है उस पीरियड में? लगभग 15 से 20 दिन तो तगड़ा इफेक्ट रहता है। अच्छा जी। हाँ, फर्क तो पूरा 1 महीने का पड़ता है, सावन में बिक्री स्लो रहती है, जी जी। लेकिन 15 से 20 दिन का तो तगड़ा इफेक्ट रहता है, जिसमें यूपी में गाड़ियां जाती नहीं है। हाँ जी। कांवड़ यात्रा के जैसे रोड बंद रहते हैं, जिनसे अच्छा। उन मंडियों में माल जाता नहीं है। जी जी। और नॉनवेज भी बंद रहता है सावन के महीने में, अच्छा जिसके कारण प्याज की कंजप्शन सावन में कम रहती है। मांस मच्छी कम खाते हैं लोग। अच्छा जी। तो ये दो 20-25 दिन अभी बाकी हैं, तो अगर किसी की प्याज डैमेज है तो वो इस टाइम पे निकाल सकता है? हाँ, सावन से पहले अगर सावन किसी से किसान का स्टॉक दागी हो रहा है, डैमेज हाँ। हो रहा है, तो सावन से पहले अपना माल निकाल ले, बिक्री सेंटरों पे निकाले, मर्जी लोडिंग मंडियों में, उनका माल अच्छे रेट में सेल हो जाएगा। जी। सावन में थोड़ा तकलीफ आती है, बाकी सावन के बाद तेजी हो जाती है अगर आने वाली फसल कोई कमजोर हो तो। अच्छा। तो कर्नाटक की और हुबली की फसल है साउथ की, जी जी। आने वाले टाइम में वो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में चलती है। अच्छा। अगर वो फसल कमजोर हुई, हम्म। क्योंकि बारिश बता रहे हैं बार बार हो ही रही है रुक रुक के, जी जी। साउथ की फसल में अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो तेजी आ जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी, आने वाली फसल में अगर कोई खराबी या दिक्कत हानि आती, पहुंचती हाँ। है तो तेजी आ जाएगी। और साउथ की फसल के बाद अगली फसल नवंबर में आती है, जी। जो अलवर है। अच्छा। नई फसल नवंबर जी, जी। दिसंबर में अलवर आती है। राजस्थान झालावाड़ क्षेत्र चलता है, जी जी। और अपना मंदसौर नीमच का क्षेत्र चलता है नवंबर जी। दिसंबर में। जी। दिसंबर के एंड में नई नासिक लाल वाली चालू हो जाती है। दिसंबर के एंड में आपका महुआ भावनगर भी 15 दिसंबर के बाद अच्छा। चालू हो जाता है। चलो। टाइमिंग केवल यही बचती है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने की टाइमिंग स्टॉक वालों के पास होती है माल अच्छा, निकालने। निकालने की। नवंबर से नई फसलें आनी चालू। नवंबर में अलवर,
दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद भावनगर, महुआ, नया नासिक, नया पूना सब आ जाता है। रेड ओनियन आ जाती है। अच्छा जी। अभी येलो ओनियन चल रही है जी, जो जी। स्टॉक में है, महाराष्ट्र और एमपी की। अच्छा, तो स्टॉक जैसे अभी सावन का महीना चलेगा तब भी स्टॉक चलेगा, मतलब नहीं नहीं, स्टॉक का माल सरकार इस का, टाइम सेल हाँ, होगा। सरकार तब हाँ, भी खरीदेगी नहीं नहीं सावन के महीने में? सावन के महीने में गवर्नमेंट स्टॉक खरीदती नहीं है। उस हाँ। टाइम तो वो स्टॉक अपना संभाल के रखती है। अच्छा। उनकी खरीदारी केवल लास्ट से लास्ट जुलाई के महीने में एंड हो जाती है। अच्छा जी। ठीक है जी। अपना जून और जुलाई हाँ एंड हो जाएगी। अगस्त में तो अपना स्टॉक को संभाल के रखेगी, जी। सितंबर में उसको निकालेगी। अच्छा, मतलब जी। अभी कम से कम सावन में 30 सरकार 35 स्टॉक दिन करीब, हाँ। न सेल करती है जी जी। और ना ही खरीदती है। खरीदती है, ठीक है। सावन के बाद ही सेल करती है अच्छा। गवर्नमेंट स्टॉक, क्योंकि सावन के बाद ही तेजी आती है। ठीक है वो जी। जो दशहरा आता है ना अपना नवरात्र का, जी जी। उसके बाद ही मार्केट उछाल के कगार पे हर साल होते हैं। अच्छा तो 9 दिन का नवरात्र निकल जाएगा, उसके बाद दशहरा आएगा। सावन के 1 महीने बाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा जी। हम्म। चलिए, ठीक है जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों को। अपनी फर्म का नाम बताएं और नंबर बताएं जी। अपनी फर्म का नाम है पांडे ट्रेडिंग कंपनी, गाजीपुर, दुकान नंबर B14। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7290894475। ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है जी। धन्यवाद राम सर। राम किसान राम भाई। राम जी।